एसएससी कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम अपडेट। काफी कैंडिडेट कह रहे कि भैया कोई अपडेट आया या नहीं आया। देखो भाई, रिटर्न एग्जाम का अभी तक कोई तो अपडेट आया नहीं है। जो भी आपको बता रहा है कि मतलब आया है या कोई नोटिस दिखा रहा है तो भाई वो सरासर झूठ है। ठीक है, वैसे नोटिस पे विश्वास मत करना। अभी तक कोई भी एसएससी ने ऐसा नोटिस नहीं निकाला है, ना ही कोई एग्जाम का अपडेट आया। बट चांसेस बनते हैं थोड़ा सा इन्होंने इस बार लेट ही कराना है। सब कुछ फिजिकल भी लेट कराएंगे, मेडिकल भी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसके पीछे क्या रीज़न है। बच्चे इस बार 2025 के लेट गए हैं। ठीक है, कुछ कह रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कभी हिस्ट्री में होता ही नहीं। एसएससी अगर वैकेंसियाँ निकालता तो वो 100% वो वैकेंसियाँ फिल करेगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस की सेंट्रल में सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी वैकेंट वैकेंसीज़ है एंड डेफिनेटली इन्होंने तो और क्या बोलते हैं बटालियंस निकाली और 92,000 तक वैकेंसियाँ वैकेंट है। तो कहाँ से फिल करनी है, वो आप ही लोगों को लेंगे ना। अगर वो वैकेंसियाँ एक साल भी ब्रेक लगाएंगे कितना नुकसान हो जाएगा। तो वो थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं सीएपीएफ फोर्स को, तो डेफिनेटली उन्होंने एग्ज़ाम कराना है और एग्ज़ाम लेंगे और वही आप ही लोग हो जिनकी सिलेक्शन होनी है। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखो भाई, एग्ज़ाम तो होना ही होना। मैंने आपको कहा था इस मंथ एंडिंग में और अगले मंथ मतलब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो, शुरू हो जाएगा या अगले मंथ स्टार्टिंग से। तो आप लोगों ने ये नहीं इंतज़ार करना है कि कब होगा कब होगा। आपके पास मौका है, हर एक दिन का फ़ायदा उठाओ। हमारे बोलने से ये नहीं होगा कि जल्दी हो, जल्दी से क्या होगा भाई। ओसीसी तो अपने वो जो उन्होंने बनाया वो डेट बनाई होगी, उसी डेट के हिसाब से आपका होना है। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर ही नहीं अच्छा आ रहा है। सोचो आप, मैंने टारगेट स्कोर पे भी पूरे यूट्यूब पे डाला हुआ, हर एक जम्मू का पता नहीं कहाँ ऑल इंडिया स्टेट। अभी 4-5 स्टेटें बची, उनका भी मैंने डालना, फिर ओवरऑल 28 स्टेट का हो जाएगा। तो आप लोगों ने टारगेट सोच के हिसाब से मेहनत, समझ गए, उस टारगेट स्कोर के हिसाब से आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है, टारगेट स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ये बंदे को पता लग जाता है कि हाँ इसके आसपास मुझे स्कोर लाना ही लाना है। वरना आधे बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मारने शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि चलो अब मैं ज़्यादा स्कोर ले लेता हूँ इस हिसाब से। देखो भाई, तुक्के मारने से कभी भी ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आजमा चुका हूँ, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना। इससे बेटर है डबल मेहनत करो। स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरह करना है। सबसे ज़्यादा आप स्कोर रीजनिंग में निकाल सकते हो। 20 क्वेश्चन आते हैं, 19 भी कर सकते हो आप, 20 भी, 18 भी कर सकते हो। तो मतलब 36-38 तक आप स्कोर आराम से निकाल सकते हो। समझ गए मेरी बात। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने मेहनत करनी है। रीजनिंग सबसे ईजी रहता है, उसके बाद इंग्लिश रहता है, फिर उसके बाद मैथ रहता है, फिर जीके रहता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश और रीजनिंग में भी बढ़िया करोगे ना, 75 स्कोर के आसपास आपका वो अप्रॉक्स हो जाता है। समझ गए मेरी बात। उसके बाद जीके बचता है। जीके में देखो वो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डेट्स पूछते हैं, टफ चीज़ें पूछते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना, जो मैंने बेच दिया आप लोगों ने, जिन जिन बच्चों को बेच दिया था, उसमें जीके में जितनी भी डेटें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको सब याद होना चाहिए, तब जाके आपका स्कोर आएगा। साथ में आपका वो भी करंट अफेयर भी सही होना चाहिए। ठीक है भाई, तब जाके आप 14, 15 या 16 के आसपास जीके क्वेश्चन सही कर सकते हो। समझ गए मेरी बात। इंक्रीज स्कोर ऐसे इंक्रीज होता है, आपको टारगेट रखना होता है। अगर आपको मैंने 100 टारगेट बताया तो आपको पता है मुझे 50 क्वेश्चन किसी भी सूरत में सही करने हैं। ये माइंड में होना चाहिए था। जब मैं देता था मेरे अंदर ऐसे चलता था कि अच्छा भाई इतना जा रहा है तो मैंने 40 क्वेश्चन सही करने, तब जाके मैं उन टारगेट स्कोर पे टच करूंगा। समझ गए मेरी बात। अभी तो चलो कट ऑफ आ ही जाता है। तो ये है भाई, आप लोगों ने इस सोच के हिसाब से चलना है। ठीक है, मैंने डाला हुआ, आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारी स्टेट का डाला है। अभी मैंने कुछ स्टेट का डाला, मैंने कैटेगरी वाइज डाला है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का डाला है। समझ गए मेरी बात। तो भाई आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।